जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रात ना मेरे हस्बैंड की तबीयत हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात, तो इसी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ। ये देखो, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात में। इनका पेट फूल रहा था, इतना बड़ा हो गया था पेट इनका फूल के, बहुत ऊंचा। मतलब शाम से इनकी तबीयत हल्की हल्की सी ऐसे ही ख़राब हो रही थी, तो मुझे लग रहा था ऐसे ही शांत होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं और कभी कभी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। तो कल ये बिल्कुल शांत थे, जब मैं इन्हें घुमा रही थी तो उस टाइम पे ये बिल्कुल शांत थे। आराम से ना इन्होंने मुझे बैठने में परेशान किया बिल्कुल भी, और व्हील चेयर पे भी बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे थे। मैंने इन्हें 4 बजे बिठाया था, 4 बजे बिठाने के बाद में मैंने इन्हें 9 बजे लिटाया था। तो 9 बजे लिटाने के बाद में बिल्कुल ये शांत रहे, और फिर मैं इन्हें सबसे लास्ट में दूध ही देती हूँ रात को 10 बजे। इनकी जो लास्ट डाइट होती है वो दूध होती है। रात को मैं 10 बजे इन्हें दूध देती हूँ। तो जब भी ये ऐसे ही थे तो मुझे ऐसे लगता तो है ही है कि जो आदमी इतना वो करता हो वो एकदम से इतना शांत हो जाए। तो रात के 11 बजे इनका पेट मैंने ऐसे देखा तो इतना मोटा हो रहा था फूल के, बहुत ज़्यादा इनका पेट इतना बड़ा हो रहा था, और बहुत ज़्यादा बेचैन से भी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ये। फिर मैंने रात में इनके लिए 11:30 बजे गैस की दवा दी थी, क्योंकि इनका पेट फूल रहा था। मैंने गैस की दवा दी थी, उसके भी बहुत देर तक इन्हें कोई रिलैक्स नहीं हुआ। मैंने कम से कम इनके 12:30 बजे तक तो इनके पैर दबाए थे, हाथ दबाए थे इनके आराम से, कि थोड़ा सा इन्हें आराम मिल जाए, पर इन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। ऐसे परेशान से हो रहे थे बहुत ज़्यादा। पायल थी मेरे पास में, मैं तो रात भर जगी ही हूँ, आज मैं सोई भी नहीं हूँ पूरी रात। पायल थी मेरे साथ में, मेरे इनके मामा की बेटी, वो मेरे पास ही सो रही है इस समय, क्योंकि मम्मी गाँव चली गई हैं तो वो गाँव में हैं, और बेटा भी कल से वहीं पर है, आज आ जाएगा वो। तो वो भी बेचारी मेरे साथ पूरी रात नहीं सोई है, वो भी मेरे साथ ही बैठी रही। मैंने उनसे बोला भी कि तुम सो जाओ, और वो कहने थी कि नहीं भाभी मैं भी। तो मैंने इनके पैर दबाए थे और उन्होंने हाथ दबाए थे इनके, मेरे साथ वो भी बेचारी लगी रही। फिर भी कम से कम ये सोए होंगे जाके 1-1:30 बजे जाके ये थोड़े से रिलैक्स हुआ इनको, और जब जाके ये सोए थे आराम से। और इनका जो बिस्तर है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। आपको ये देखो, इनके चेहरे से पता चल रहा होगा। और इतने शांत इनका जो बिस्तर है ना, मैं कभी भी लगा दूँ तो इनका बिस्तर आपको मतलब सही नहीं मिलेगा। ये हाथ पैर इतने चलाते हैं कि सारे बिस्तरों को समेट के रखते हैं ये पैरों से। यहाँ पे इनकी कोई भी चीज़ सही नहीं मिलती है। ये मैं पैरों में इनके डबल लगा के रखती हूँ, क्योंकि अरमान जो होती हैं इनके ना लगें। तो बिस्तर इनके सारे के सारे ऐसे रहते हैं, क्योंकि ये हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलाते हैं। इस वाले हाथ को मैं बांध के रखती हूँ, इस वाले को, ये तो अब भी बंधा हुआ है इनका, पर उस वाले को मैं बहुत कम बांधती हूँ, क्योंकि उस वाले को नहीं चलाते हैं ये ज़्यादातर, बाकी बहुत ज़्यादा चलाते हैं। इनका बिस्तर आपको सही नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अभी ये देखो बहुत परेशान से ही हो रहे हैं। लड्डू क्या हुआ है? हाँ काना, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखो परेशान हो रहे हैं, पता नहीं। वैसे पेट तो अभी इनका इतना नहीं है, क्योंकि मैं सुबह को भी इनको खाली पेट की जो दवा है ना वो इनकी गैस की ही है, जैसे पेट में कोई परेशानी ना हो इनके लिए, तो मैंने वो वाली इन्हें दवा दे दी है। लेकिन फिर भी अभी मतलब पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है जैसे रोज़ रहते हैं, अभी भी परेशान से ही हैं। मैंने रात दीदी के पास भी फ़ोन किया था 11 बजे, क्योंकि बताना सही रहता है। मैंने कहा दीदी इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है। तो दीदी ने पापा के पास भी फ़ोन कर दिया होगा, पापा आने वाले होंगे, अब देखते हैं। वैसे तो अभी ऐसे ही है, ऐसे पेशेंटों का कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ना नॉर्मल सा ऐसे भी लगे रहते हैं, ज़्यादातर होता रहता है। कभी बीपी हाई होना, लो होना, ये सब इनका लगा रहता है। ऐसे बहुत बार हमारे लिए ये होता है कि पूरी पूरी रात जगना पड़ता है। रात भी ऐसे हुआ है, हम सो नहीं पाए हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे। हाँ ना,
परेशान से ही हो रहे हैं। तो बस आप सब दुआ करना भगवान से कि सब कुछ ठीक हो जाए, और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। देखते हैं ये अगर ठीक होते हैं तो ठीक है, वरना तो फिर किसी न किसी को ये दिखाने ही पड़ेंगे, और इन्हें तो सीधे फिर नोएडा लेके जाना पड़ता है। अगर ठीक है तो ठीक, कोई बात ही नहीं है, वरना फिर दिखाने के लिए लेके जाना पड़ेगा उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए। काना क्या है? तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना तो बहुत ज़्यादा जी सा घबराता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं भगवान क्या कर रहे हैं ये सब। अभी तक मेरा कोई काम भी नहीं हुआ है सुबह को भी, क्योंकि इनको ही सबसे पहले मैंने दवा वगैरह दी है। और मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठी थी, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, थोड़ा लेट सोई थी, तो इसकी वजह से वैसे भी मैं सुबह को लेट ही उठती हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठती हूँ तो मैं नहीं उठती हूँ, क्योंकि मेरा रात को डेली ही बहुत ज़्यादा लेट सोना होता है। मैं 11 बजे से पहले तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं सोऊंगी, उससे लेट ही हो जाता है मेरे लिए सोने के लिए। बहुत सारा काम रहता है, इनका भी रहता है, मेरे से भी है। तो अभी भी मेरा कोई काम नहीं हुआ है, सारा का सारा ऐसा ही पड़ा है। पायल भी दीदी के पास चली गई हैं, वो भी जगी थी बेचारी पूरी रात में, तो वो दीदी के पास चली गई हैं। अब मैं जाके कहीं अपना घर का सारा काम करूँगी, सबके सब ऐसे ही फैला पड़ा है। तो अब चाय वगैरह जो भी है बनाऊँगी, और बच्चे भी नहीं है तो अकेले सोचो ये ठीक है, भगवान की कृपा से कि पायल यहाँ पे थी, उन्होंने संभल लिया, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी होती। इसीलिए मैं हमेशा किसी ना किसी को अपने साथ में रखती हूँ। मम्मी भी वहाँ पायल की वजह से ही रह गई हैं। पायल से बोल गई थी कि जब मैं आ जाऊँगी तो तुम जब तक चली जाना। अब उनके भी घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ से आ जाओ, क्योंकि उनकी मम्मी भी वहाँ पे अकेली हैं बिल्कुल, वहाँ कोई नहीं है। उनकी तबीयत भी ऐसी हो रही है, मौसम भी बदल रहा है, तो ज़्यादातर ऐसे मौसमों में ना बीमारियाँ फैलती हैं, और घर में जब किसी एक को भी बुखार आ जाए ना तो सभी को आ जाता है। मेरे तो भगवान बस ये हस्बैंड ठीक हो जाए। कान्हा क्या हुआ? इधर देखना, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, क्या हुआ? कुछ बता दिया करो, हैं? बोल दिया करो मुझसे कि मुझे ये परेशानी है, बता दिया करो ना। बताते नहीं हैं आप मुझे बिल्कुल भी। बस ऐसे ही है समय। बोलते हैं कि सुख दुख जीवन में आता है, लेकिन भगवान कभी भी किसी को ऐसा दुख ना दे, कभी भी ना दे, कभी भी किसी के सामने ऐसी समस्याएं ना आए, क्योंकि मुझे ही पता है मैं कैसे झेल रही हूँ। मेरे जैसे ऐसे बहुत बहनें हैं, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे साथ कोई है नहीं है। मैं जो भी है बड़ी मुश्किल से संभालती हूँ सब कुछ, और जब अकेला आदमी पड़ जाए ना तो उसका जी इतना घबराता है, इतना घबराता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे संभालती हूँ, कैसे क्या है, बस ये समझ लो। क्या हुआ? हाँ देखो अब भी रो रहे हैं। क्या हुआ? काना क्यों रो रहे हो? हाँ क्यों रो रहे हो? है नहीं, रोते नहीं है, चुप हो जाओ। क्या हुआ? इस समय ना आपका मेरे लिए एक लाइक और एक शेयर बिल्कुल वरदान के जैसा है, क्योंकि मेरी सिचुएशन ही ऐसी है, तो आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी है ना मेरा सब कुछ आपके भरोसे ही है। मैं आपके सपोर्ट से ही जो भी कर सकती हूँ, सब कुछ आपकी सपोर्ट की वजह से ही कर सकती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ बहन को सपोर्ट करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और मेरे पति के लिए दुआ करें कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बस यही सब है कि ये ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।